लेकिन आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना देश में 24 घंटों में 2,48,000 मरीज ठीक हुए। यह अब तक सबसे ज्यादा। एक्टिव केस में सिर्फ 67,660 की बढ़त, या 14 दिन में सबसे कम। जी हां दोस्तों, देश में बीते 24 घंटों में 3,19,000 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 2,762 संक्रमितों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकॉर्ड 2,48,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी पर भी कुछ लगाम लगती दिख रही है। बीते दिन एक्टिव केस में सिर्फ 67,660 की बढ़त दर्ज की गई। यह पिछले 14 दिनों में सबसे कम है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 63,065 की वृद्धि हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन, ना जीत का जश्न मनेगा ना जुलूस निकलेगा। सर्टिफिकेट लेने 2 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे साथ। जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद भी कोई उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को डाली जाएगी। दोस्तों बता दें कि बाकी राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति, झारखंड के बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लिए रवाना। जल्द पहुंचेंगे 6 टैंकर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के बोकारो से मेडिकल ऑक्सीजन के 6 टैंकर मध्य प्रदेश ला रही एक ट्रेन मंगलवार सुबह झारखंड के बोकारो से रवाना हो गई है। कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के कारण मध्य प्रदेश सहित देश भर में अनेक अस्पताल चिकित्सीय ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके चलते उद्योगों में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन पर रोक लगाकर इसे अब चिकित्सीय उपयोग में लाया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, चौहान ने मंगलवार को ट्वीट किया, ऑक्सीजन की आपूर्ति मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह 6 बजे बोकारो से रवाना हुई। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ऑक्सीजन के 6 टैंकर मध्य प्रदेश आएंगे। आज रात 2 टैंकर जबलपुर और कल सुबह 4 टैंकर मणिद्वीप यानी कि भोपाल पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। भारत में क्यों हुई बेकाबू कोरोना की दूसरी लहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होने के लिए लोगों के अस्पताल भागने की अनावश्यक कोशिशों का जिम्मेदार ठहराया। संगठन ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए भीड़ भरी सभाएं, ज्यादा संक्रामक कोरोना वेरिएंट्स और कम रफ्तार के साथ कोरोना टीकाकरण जिम्मेदार है। हालांकि लोगों के अस्पताल भागने की जल्दबाजी और भीड़ भरी सभाओं ने इसे बेकाबू कर दिया। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख को छूने जा रहा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल मरीजों को वापस लौटा दे रहे हैं। महामारी के समय WHO भारत को क्रिटिकल उपकरणों की मदद दे रहा है। इसमें 4,000 ऑक्सीजन कॉन्ट्रेस्टर शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होगी। WHO के प्रवक्ता तारिक जवेरिक ने इसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित कुल लोगों में सिर्फ 15% को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है और इनमें से भी बहुत कम को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। जवारेसिक ने कहा कि फिलहाल समस्या यह है कि लोग अपनों को लेकर बड़ी तेजी से अस्पताल भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें सही सूचना नहीं मिल रही है। घर पर रहकर कोरोना संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ऑक्सीजन संकट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राष्ट्रीय आपदा है, मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना काल में ऑक्सीजन के गहराते संकट, बेड की कमी, वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें मुखदर्शक बनकर नहीं रह सकते, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र ने इस पर क्या कदम उठाए हैं और क्या योजना बनाई है, इसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। पिछले हफ्ते शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी के हालात को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय योजना पेश करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से
गुरुवार तक स्वास्थ्य ढांचों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से फिर लताड़, कहा व्यवस्था नाकाम, ऑक्सीजन सिलेंडरों दवाइयों की हो रही है कालाबाजारी। जी दोस्तों, कोरोना संक्रमितों के इलाज के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फिर लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों व कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस लेखापाली की बेंच ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है। पीठ ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा कि क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं? क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है? बेंच ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपके पास अधिकार है, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोविड-19, चीन की वुहान लैब से एक फाइल हासिल करना चाहती है रो सहित 8 देशों की खुफिया एजेंसियां। जी दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 ने दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों की वेटिंग चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित कई दूसरे संगठनों की नजरें चीन की वुहान लैब पर है। WHO की टीम ने वहां पहुंचकर जांच पड़ताल भी की, मगर ऐसे ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके जिससे यह साबित हो जाए कि चीन की इसी लैब से निकले कोरोना ने आज दुनिया में तबाही मचा रखी है। ऐसी खबरें भी आ रही है कि चीन ने WHO की टीम के सामने असल दस्तावेज एवं रिपोर्ट पेश नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। 1 मई से लगेगा टीका, जाने राज्यों के पास कितना है वैक्सीन का स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार इजाफा को देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 मई से 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन की घोषणा की है। ऐसे में सवाल यह है कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है, जबकि कई राज्य इसको लेकर सवाल भी खड़े कर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें देश में 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इससे पहले ही कांग्रेस शासित राज्यों पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 18 से 45 साल के बीच 2,90,000 लोगों को फ्री में टीका दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से 3,000 करोड़ रुपए के लिए खर्च किए जाने की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दें इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जब मैंने सीरम इंस्टीट्यूट से बात की तो पता चला कि जो ऑर्डर अभी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं उसे ही पूरा होने में अभी 15 मई तक का वक्त लगेगा। दोस्तों आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1 मई से राज्य में 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन इस घोषणा के महज 2 दिनों बाद ही सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन को हाईजैक कर लिया है, हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना संकट, पायलट बोले अब तो गांव के गांव संक्रमित हो रहे हैं, यह मेडिकल इमरजेंसी है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कोरोना महामारी और देश के बिगड़ते हालात के बीच केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते देश को ऐसे हालातों में धकेल दिया गया है जिसको अब मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का ये मुख्य समाचार यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।